सतनाम साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी सदगुरु मूरति गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर छन छन पल पल निरखत रहू सदगुरु मूरति के ओर। सात दीपन खंड में गुरु से बरा न कोई, करता है सो कर न सके गुरु करे सो होय। आदरणीय परम पूज्य संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी के चरण कमल में तेरे बार साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। साथ संपूर्ण संत महात्मा गुरुजन माता पिता भाई बंधु संत समाज सुरता समाज सब गोटा के चरण कमल में दास के तरफ से त्रिबार साहे बंदगी दंडवाद प्रणाम नमस्कार। प्रिय सुरता समाज अखंड रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज पर उपस्थित भ चुकल छी अपने सबके सेवा के लागी में, जेकर सपोर्ट रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज के द्वारा हम भारिया के रूप में घर घर दास पहुंच पबै छी। प्रिय सुरता समाज त्या द्वारे रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज संपूर्ण परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। तहिना कबीर सदविचार महामंडल नेपाल केंद्रीय कार्यालय कबीर धाम कनकपट्टी यानी जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 17 ट्रस्ट के द्वारा हम स्वर्गीय महात्मा राजेंद्र दास राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सबके सेवा में रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज पर उपस्थित भ गेल छी। प्रिय श्रोता समाज सत बराबर तपन ही कार्यक्रम पर और अपनहु सबसे आग्रह करब विनती करब निवेदन करब प्रिय श्रोता समाज कि सत बराबर तपन ही कार्यक्रम सुन देव के लेल संपूर्ण भक्तजन श्रद्धालु माता पिता भाई बंधु संत समाज श्रोता समाज सब गोटा के हम हृदय से बहुत बहुत नमन करै छी और साधुवाद द रहल छी। प्रिय श्रोता समाज जे अपनहु सब आब बिना विलम्ब के, चाहे वो हमारे फेसबुक पर डायरेक्ट प्रसारण हो, चाहे अपने ऑनलाइन पर सुनित हो, चाहे रेडियो जनकपुर के वेबसाइट पर सुनू, चाहे हमारे यूट्यूब पर सुनू, स्वर्गीय महात्मा राजेंद्र दास सर्च करू डायरेक्ट प्रसारण अपने सब यूट्यूब से भी सुन सके छी। प्रिय श्रोता समाज रेडियो से मोबाइल से एलसीडी पर जे अपने के सुविधा है वही ठाम से अपने सब गोटा सुन सके छी। प्रिय श्रोता समाज अखन प्रत्यक्ष प्रसारण तो प्रिय श्रोता समाज आग्रह करब और निवेदन करब जे आब अपनहु सब बिना विलम्ब के अपनहु सब आयल जाओ अपन अपन स्रोत साधन के द्वारा जे हम सत बराबर तपलक कार्यक्रम पर उपस्थित भ चुकल छी। अपनहु सब यह टा सुन देव के लेल आ जतेक सुन देनहार नहीं सुननहार सुताइयो गेल हैत कतेक श्रोता नहीं सुन सकली होय तिनकाहु सब गोटा के हम हृदय से बहुत बहुत नमन करै छी। प्रिय श्रोता समाज अपनहु सब के जे आब उपस्थित भेल जाओ आ हम सब आई फिर अपने सबके विषय के ओर में लक जा प्रसंग जोड़ब जे काल के प्रसंग जे छूटल है हम वह प्रसंग के क्लियर कर रहल छी। प्रिय श्रोता समाज जे अपने सबके प्रश्न उत्तर करे के ठेकान नहीं रहे
मतलब इच्छा नहीं रहे, संतुष्टि भ जाए। हम प्रश्न लबै छियै आ वही प्रश्न के हम अहाँके बिल्कुल साफ साफ कर के देखा दै छी जे अपने के मौका नहीं मिल जाए। तो प्रिय श्रोता समाज, अब हम अपने सबके बीच में जे काल के विषय जे छूटल है, हमर ये मकसद है प्रिय श्रोता समाज, जे सत नाम होय छै कथी नहीं, यानी सत जे है से कथी है, वो हम वही चीज के अपने के पहचान देवा जा रहा है। सत जे है से संसार के विश्व के मालिक है प्रिय श्रोता समाज, विश्व के मालिक है। सत विश्व के मालिक है। आई हम वह सत्य के पहचान देवाब जा रहा छी अपने सबके, जे सत होय छै कथी। सत माने तो कहीं सतनाम, कहीं सत माने राम नाम, कहीं सत माने कृष्ण नाम, कहीं सत माने शंकर नाम, सत माने कहीं कबीर नाम तो न है, सत नाम कहीं गुरु नानक साहब नाम तो न है। प्रिय श्रोता समाज, अंतरिक्ष में जो है यहाँ के अंतरिक्ष में वो अगर बात छपल रहे छै भीतर में, जई प्रकार के हाथी के दांत जे होय छै कि नहीं, एकटा दांत दूटा दांत देखबी बड़का बड़का अगाड़ी में रहे, वो दांत कौन काम करे है, वो बड़का दांत जे हाथी के कौन काम करे है, वो लेके खाई हाथी नहीं, भोजन नहीं करे प्रिय श्रोता समाज। हाथी वो भोजन नहीं करे बड़का दांत से, बड़का दांत मात्र देखब के लेल रहे कि नहीं, जे देखियो हमरा कते टटा दांत है, लेकिन वही दांत काम के नहीं रही ओकर खाय वाला। खाय वाला दांत जे चोह जे हाथी के होय छै बड़का बड़का, केहनो लकड़ी के चिबा ले है, वो होय है यहाँ के भीतर में, आ बाहर में डुप्लीकेट दांत बड़का बड़का देखबैत रहे छै, आ काम के दांत रहे छै ओकर भीतर में, जे दांत से केहनो लकड़ी के खा जाय छै। ठीक वही प्रकार से ई बाहर में जितना जे हम यहाँ देख रहे छियै, चाहे वो राम राम कहू, कृष्ण कृष्ण कहू, भोले बाबा कहू, है ना, चाहे भगवान बुद्ध कहू, गुरु नानक देव कहू, चाहे कबीर कहू, ई जतेक जे देख रहल छी ने बाहर से, जे हम सब जप रहल छी रात के रात दिन के दिन, ई सब है हाथी के वह बड़का दांत देखबा वाला मात्रे। राम राम कहू किनको दूरा पर जाकर, तो ऊपर से पैसा भी दे देता, भोजन भी करा दे, यह बात होती कि नहीं। उपलब्धि कथू कथू नहीं होती, शून्य बराबर में होती प्रिय श्रोता समाज। राम राम कहे तो नहीं कहे देखे छी, एक खान में लिख देने है, राम राम कहे तक टक्का पावे कि नहीं। तो राम राम कहू, कृष्ण कृष्ण कहू, शंकर शंकर कहू, कबीर कबीर कहू, गुरु नानक कहू, बुद्ध कहू, मतलब जतना धर्मावली जे अहाँ ये जे कह रहल छी ना, ये है प्रिय श्रोता समाज हाथी के बड़का दांत, लेकिन ये काम के नहीं खाए वाला दांत तो भीतरी में छपल है। तना इते बाहर के जतेक जे हम सब जे कह रहल छियै, ई सब आधुनिक है, एकरा सबसे इज्जत प्रतिष्ठा होत। राम राम कहबे तो कहते संत है, भजन करे है, ने कबीर कबीर का नाम सतनाम कहबे तो सेहा बात कहत। जे जे हम धर्म के अनुयायी है तेकर नाम अहाँ जपबे तो कहत जे धार्मिक आदमी, इज्जत प्रतिष्ठा होत, भोजन होत, दान दक्षिणा देत, लेकिन होत नहीं ऐसे कुछ हो। धर्म में जे कभी हमरा टच कर जाए से नहीं हाथ, इज्जत प्रतिष्ठा तो हाथ, वो है कौन चीज प्रिय श्रोता समाज, सत जे भीतरी में जे छपल है, आइ हम ओकर बात कर रहल छी जे उ की है। ई तो देखबा वाला दांत भेल, लेकिन भीतर में जे छपल उ की है यहाँ के सत। आइ वही सत्य के रंग जे हम अपने सब ला बजा रहा छी, आ ध्यान से कहब भीतरी तक चलू, रुकू नहीं, चलते रहू अहाँ के एकर भीतरी तक, जे देखी पहुँच कते तक सत की होइ छै से। तो प्रिय श्रोता समाज, जे सत नाम जे दुनिया में कहीं कायल नहीं खाते, ओकर काट खोट कोनो चीज, पानी अग्नि सरा गला हवा उड़ा नहीं सकते, सूरज सुखा नहीं सकते, वो केहन है यहाँ के वो नाम। जे रामायण शास्त्र वेद में कुरान पुराण सब में भर भर कर निकल गए, पता नहीं पाव सकल कि कोनो।
आइ हम वही के नजदीक ल जा रहल छी प्रिय श्रोता समाज, नजदीक पहुंचा देब। जते श्रद्धालु भक्त जन सुनैत हैब अपने सब रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज, तो सब गोटा के हृदय पर पता लग जाए जी कुछ है, तो हम प्रसंग ल जाकर जोड़ने छी। वही सतनाम है कौन चीज मालूम होता अपने के प्रिय श्रोता समाज। जखन जे जानकी जी के माता सीता के दुख से जे सहन से बेसी भ गए अशोक बैठका में, मालूम है कि नहीं अपने के? रामायण पढ़े छी सब गोटा ध्यान से सुनू, कतो कतो ही साँच बात छपल है प्रिय श्रोता समाज, लेकिन हम सब ध्यान नहीं दिए सके छी। जखन अति दुख भ गई माता सीता के अशोक बैठका में, टाइम सब पास भ गए, जब दुख रावण के वो राक्षस के ड्यूटी पहरा सब खत्म भ गए, अंतिम समय में जे रह गए, तब अली सबसे भारी असीम दुख अली माता सीता के, जे रावण के कबूल खत्म हो लागल रहे, टारत गेले, कबूलनामा होइत गेले, लेकिन अंत समय जे भेले तखन भारी विपत जे पड़ले जानकी जी के, कोनो बाट जे बाकी नहीं रह गेले, तखन में जानकी जी कही प्रिय श्रोता समाज, माता जानकी जी कह रहे किनका से? तो वो अशोक वृक्ष से कह रहे है। मतलब शोक जे हर लेते से वृक्ष रहे प्रिय श्रोता समाज रावण के। वो अशोक बैठका के मतलब है जे मानव वही गाछ लग जाते तो शोक खत्म भ जाते, चिंता खत्म भ जाते, से वृक्ष रहे यहाँ के अशोक बैठका, जे शोक हरा वाला। लेकिन सेहो वृक्ष फैल भ गए जानकी जी के, जखन शोक जे अले तखन सेहो वृक्ष फैल भ गए प्रिय श्रोता समाज, वो गाछ फैल भ गए। तखनु में जानकी जी कह रहे, सुनहु बिटप मम बिटप अशोका, आब कह रहे वो अशोक से कह रहे माता जानकी जी, आ सतनाम सुमरहु मम अशोका। तखनु कह रहे प्रिय श्रोता समाज, जानकी जी कह रहे अशोक से, जे अशोक आई कहे छो से सुना, यदि जे आई के दुख जे हमरा हर सकत, तो सतनामे हमरा हर सकत। टोटल कथाकार से कह सुन के लिए प्रिय श्रोता समाज, ये जानकी जी के मुंह के बात, जे सारा जीवन के अशोक वृक्ष से कह रहे जानकी जी, हाथ जोड़ कर, जतेक दिन हम तोरा लते ठाम रहली, लेकिन आई के शोक जे हमर है, इस सतनाम के हाथ से हम लड़ रहा छी। सारा जब काम फैल भगली प्रिय श्रोता समाज, तब जानकी जी के अली सतनाम। देखियो ना रामायण में ठाव 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 गतर गतर लिखल है प्रिय श्रोता समाज, जानकी जी के बात अशोक से कही का विनय कल के अशोक से, आई बोलो हम वही सतनाम के, चाहे हम इस शौक के डुबाब सकबे नहीं, ताई उपाय कोनो नहीं है, आई तोहर काम नहीं करतो हमरा ला। वृक्ष अशोक से कह रही माता जानकी जी सतनाम, वह है प्रिय श्रोता समाज जे सत और नाम, जे सत है ओकर नाम है। आई हम वही के वर्णन कर जा रहा छी अपने सब, जे सत नाम है कौन चीज, सत कहवे किनका जे विनसित नहीं होती दुनिया में। तो आई वही सिलसिला पर जे हम प्रसंग जोड़ने छी भगवान शंकर के यानी महादेव जी के, देवों के देव महादेव के, और पार्वती के संवाद शिव पुराण। तो प्रिय श्रोता समाज, हम विषय छोड़ने छली यहाँ के, जे पीपर के बाठका पर आसन लगा देने ही पार्वती जी, भगवान शंकर नेत्र बंद कर ले,
डमरू बजा कर सारा जानवर के भगा दिल के। जानवर सब 3 डमरू में उड़ गेली। तो बुझ गेली शंकर जी जे आब हम निश्चित जगह पर घोर जंगल में चल आयल छी। आब कोनो ये कुछ के पता ना है, कोई जानवर टिकलके नहीं। हम जे कहने छली प्रिय श्रोता समाज जी, अमर कथा जे होइ छै ई चीज के सुन के लिए चिड़ै से, चटक से, जानवर से, चुट्टी पिपड़ी सबके आवश्यकता है। जब मनुष्य वाला शरीर हम पकड़ ली, मनुष्य वाला शरीर हम पकड़ ली, तो जानवर अपन शरीर के छोड़ कर, मतलब मुक्त भकर, जानवर वाला शरीर से मुक्त भकर आ मानव वाला शरीर, चिड़ै चटक जानवर सांप किछु बिच्छू जतना है धरती पर प्रिय श्रोता समाज, जे उ चीज चाही सबके ही अपन गति बदल के लिए। जे भगवान शंकर महादेव जी पार्वती सती से सुनावे जा रही अमर कथा, वही अमर कथा के आवश्यकता। अब वही से कथा ल से पता लागत जे वास्तव में चिड़ै चटक के है जरूरत की। अब वही ठाम से अहाँ बुझा सकबे, अही अब पता लग जात प्रिय श्रोता समाज। जब महादेव जी अपन नव नेत्र के बंद कर दे, पार्वती जी के कह दिल के जे जतना हम जी कथा तोरा सुनाब रहल छियो, जड़ से फुनगी तक आ शरीर से बाहर तक ल जब तोरा। अमर कथा के मतलब है प्रिय श्रोता समाज जी, दोसर दुनियादारी कुछ नहीं, ये अपने शरीर जे है हमरा यहाँ के, आई शरीर के जे तरवा से लक मस्तक पर बाटे बाहर निकाल देते यहाँ के कथा सुना का, ओकरे नाम है अमर कथा। आ वही अमर कथा के नाम भेले जे इस शरीर में आब ई प्राण फिर घुर के हंसा नहीं आबि सकते, शरीर से मुक्त भ जाते यहाँ के, वही के नाम है अमर कथा। आई वहटा अमर कथा जे शंकर जी जे नहीं मरत रहे महादेव जी, पार्वती जी शरीर छोड़ देते रहे, 100 जन्म भ गेल रहे पार्वती के। जतेक बेर पार्वती जी शरीर छोड़े यानी खत्म हो, जहाँ न मर जाए तो ओकर मूड़ी काट के भगवान शंकर गला में पहने, भगवान शंकर गला में पहन ले। तो वह झंझट नहीं लगले, पार्वती बुझ दिल के सती जे हम मरे छी, अहाँ केला नहीं मरे छी। वही नाम के बदालत से, वही अमर कथा के कृपा से शंकर जी रहे शरीर से मुक्त भ गए प्रिय श्रोता समाज। तो वहटा चीज आई पार्वती जी के जाकर कता जम्मू काश्मीर में जे अमरनाथ तीर्थ यात्रा जे अखनो जाय छी यहाँ बनल, वह जगह है प्रिय श्रोता समाज जे सती के लेल। सती और शंकर जी के बीच में अब अहाँ के शांति पूर्वक जे भ गेलै, तो कथा वह शुरू कल की प्रिय, शंका में नहीं रह प्रिय श्रोता समाज। अमर कथा होइ छै कथी? अमर कथा के मतलब भेलै जे अपन शरीर के पाठ पढ़नाइ, आ वही भीतरी में अहाँ के एकटा चीज आती जे वहटा चीज बनते सतनाम, जे उनमें सत होते ओकर नाम बन कर आती, वही में है एकटा शब्द है प्रिय श्रोता समाज। जते कथा जाती ती में एकटा ओरिजिनल है यहाँ के, शुरू जो होती शरीर के कथा ते में यहाँ के एकटा ओरिजिनल चीज है वो, आ वहटा चीज चाहिए हर मानव के प्रिय श्रोता समाज, जे शरीर जन्म और मरण से मुक्त भ जाए के लेल श्मशान में आना, माँ के गर्भ में आओ, श्मशान में जाओ, ई आओ आ जाओ बंद हुआ के लेल वहटा चीज चाहिए प्रिय श्रोता समाज। आ वह होती मनी, जत ओकरा ल जेबे तत नाम कहबे तो होते, मनी कहबे तो होते नहीं, दैया ल जेबे तो एक अंतिम लक्षतर जे अबै छै यहाँ के बैसखा लक्षतर, तो वही लक्षतर में जे पानी जे अबै है यहाँ के बरसे है, भला ही गुरु के नाम पर आबि रहल है, लक्षतर हम नहीं कह सकै छी। अंतिम वाला जे धान जे रही फूटल तखनू में जो लक्षतर अबे है, तो धान जब बेर से बैसखा रात आ धान छोड़ के हुए चाउर, नहीं कहे छे हमारा सबके बाबा, जब बेर से बैसखा रात आ धान छोड़ के हुए चाउर, मतलब धान के भूसा के पातर कर दे यहाँ के पानी प्रिय श्रोता। अब वही पानी के भीतर में रही यहाँ के एकटा बूंद, जे बूंद कत्तो जाकर गिरते, वो कत्तो जाकर गिरते,
बांस में गिरते तो बसलोचन, गाय में गिरते गौलोचन, सर्प के मुंह में पड़ती तो मणि, हाथी में पड़ती तो गजमुक्ता, मतलब जयन पड़ जाए वो बूंद। आ वहा बूंद के लागी में जे एकटा जानवर जे रही छे पीढ़ी सोराता समय, वो टांग उठा के खेत में चित्ते सुतता मुंह बाइब का, वही 76 में जे ई बूंद कहीं हमरे में नहीं पड़ जाए। देखियो कते चलाक है जानवर। एकटा जानवर जे यहाँ के जो टाटा टाटा जे बजित रहे, जेकर नामे ही वह कि नहीं, वही जानवर के आ वो जानवर की करी यहाँ के तो टांग उठा कर आकाश में हम मुंह का सुतत, जे कैला मुंह बाइब के जी बूंद जे गिरते तो हमरे मुंह में गिर पड़ल, तो हम जानवर जे छी से जानवर से मुक्त भक हम फिर मानव वाला शरीर पकड़ के अपना देश चल जाओ, अपन घर जे चल जाओ। यह चाहना हो यहाँ के वही जानवरों के। तो वो है बूंद एक अमर कथा में है सेटिंग प्रिय सुराता समाज। जे अमर कथा सती के यहाँ के शंकर जी महादेव जी सुनवा जा रहे थे। आब जे सारा तैयारी जे भ गया, भगवान शंकर अब अपन दिभ बंद करे जान कह दिल की सती से, सती एकदम सावधान भक आर से पार तक कथा के यहाँ सुनब। यदि सचमुच में हठ क जे हमरे जका हाँ हुआ चाहे छी तो आई यहटा आर पार क कथा सुनब। भगवान शंकर नेत्र के बंद करे, तेसर नेत्र जे खोल दिल के, दूटा नेत्र तो बंद भेले, तेसर नेत्र खोल दिल के, कथा प्रारंभ भ गई प्रिय सुराता समाज। तरवाल से शुरू कैल की कथा और शरीर में पूरा अब आयते यहाँ के अमर कथा जे होय छै, जे शरीरे के कथा है प्रिय सुरात। अमर कथा के मतलब कोनो गाछ, कोनो वृक्ष, कोनो राम, कोनो रहीम, कोनो कबीर से नहीं होय छै। अमर कथा के मतलब होय छै जे शरीर के पाठ जे कोई पढ़ा देते यहाँ के आ पढ़ाते के शरीर के पाठ जे PhD का प्रोफेसर बनल होते अपना शरीर के प्रिय सुराता समाज। ई स्कूल वाला प्रोफेसर नहीं, जे अपने शरीर के कोर्स जे पढ़ लेने होते यहाँ के आ उ पढ़ कर जो PhD कर लेने होते अपना शरीर के पढ़ कर प्रोफेसर बन गए होते यहाँ के, वह हटाई अमर कथा के पाठ पढ़वसी प्रोफेसर के पाठ रह लेने के महादेव जी कोर्स पढ़ने रहे प्रिय सुराता समाज। सती के कहला पर जाकर आब लगले अमर कथा शुरू कर दिल की बात बुझे छी कि नहीं। अमर कथा के बुझ गए होबे जे कथी होय छै, जे शरीर के पाठ पढ़ना है, पाठ पढ़ा देना है पूरे शरीर के अंदर में कत कत कथी कथी है, कथी कथी से इस शरीर में मेटेरियल पाके भीतर में कथी कथी जोगार है, बड़का बड़का जोगार है प्रिय सुराता समाज। इस शरीर के पाठ जहाँ के जे कोई पढ़ा दिए, ये बड़का बड़का जोगार है शरीर के पाठ। आश्चर्य लग जात, बड़ भारी आश्चर्य के बात लागत। देखियो तो इस शरीर के अंदर में जे किडनी है यहाँ के पेशाब और मल द्वार जे बनल है, केहन मशीन लागल है ओहिठाम प्रिय सुराता समाज। बाहर में जे मशीन लगेबे तो देखियो, आई भीतरी में जे मशीन लागल है तो देखियो तो अहाँ के जना पानी के आ भात के दुनू के मुंह में मिला के खा जाए छी, हम सब नहीं खा जाए छी। दाल भात सब्जी सब चीज यही मुंह में रहे, पानियो धऽ लै छी आ जखन के घोटे छिए तो नीचा जे जाही मतलब अहाँ के पेट में वो ये कौन मशीन लागल है जे कनिको अहाँ के भात के पानी के केहन कऽ छानि दही प्रिय सुराता समाज। केहन फिल्टर है वो, ई जे तेल वाला फिल्टर जे है, गाड़ी के फिल्टर जे है, एकरा बदले छी हम अहाँ नहीं, तुरंत के तुरंत मतलब जाम भ जाए वो ई फिल्टर जे गाड़ी के बस के है। लेकिन इस शरीर में जे भीतरी के जे फिल्टर है, केहन फिल्टर है वो, जे वो में खर ध देबे, कनी पानी पीलू आ पानी में अहाँ खर ध दियो आ खर जे चल गेल मुंह में तो पेशाब में अबे खर खा के कनी देखियो तो टुकड़ी टुकड़ी खर के काट दियो, चाहे लमगरो एक बिता के आ पानी जरे मिला के पीलू, चाहे पत्ता चिबा के अहाँ पानी जरे पीलू, नहीं कोनो चीज के आ पी लियो, पेट में जाइते मातर कौन एहन चीज है जो मतलब अहाँ के आधुनिक शक्ति हो, जे एक रति पेशाब के अलग और मल द्वार के पैखाना के अलग कर दी। यहाँ के अनाज जे जाही से पैखाना में जाही आ पानी जे जाही से पेशाब में जाही, केहन छनौट ही प्रिय सुराता समाज। आश्चर्य लगे कि नहीं है, तो भीतरिये में
नहीं लगे आश्चर्य? बड़का पाठ सब ही शरीर के अंदर में जे यहाँ की दुनिया में नहीं भेटल, तिहन पाठ ही शरीर के अंदर में बनल। जब अमर कथा के सोच जे जाती तो सारा बात पता लगे जाती। डॉक्टर जहाँ के MBCA पढ़ के आयल छी ने, आ जे कोई जे अपन शरीर के जे PhD का प्रोफेसर बनल होते प्रिय श्रोता समाज, तो कोहनो MBCA डॉक्टर फेल भ जाते, कोनो अई विभाग के पढ़ाई में, अई माध्यम के पढ़ाई से तो सारा बात पता लगे जाती भीतरी में, जो कोन एहन फिल्टर है, केना के छनायल जाए, किडनी के केहन होय छे, किडनी के की रंग रूप होय छे, सारा पाठ पढ़ाई तते। जना आंखे में चल जाओ, आंखे में केहन भारी के ताकत है में, जे अपना घर पर चढ़ कर पूरा जनकपुर अहाँ देख सकबे, जते दूर जाए सुझत तते दूर देखबे कि नहीं देखबे, केहन ऊर्जा है आंख में, जे उजरा के झाँप दियो आ करिकबो के झाँप दियो, बीच में जे बुइया जे है, बुइया जकरा बौआ कहे छी हम, केते भारी ऊर्जा शक्ति है उ। केहनो केहनो गाछ हाथी घोड़ा, मतलब कतका बड़का बड़का रूप भेले कि खेत पथार सब समा जाए ओहिमे। है तो एके रति के होती हम ताकत कोनो चीज के, कथू के कोनो ठाम जे पूरा दुनिया देख रहल छी हम सब, एके रति बुइया के लक केहन ऊर्जा है शक्ति। तेनाहिते अमर कथा जे शुरू होइ छै प्रिय श्रोता समाज, तो इस शरीर के ऊर्जा के थाह लगत जा रहा है। यहने यहने भारी भारी चीज के देखे में मिले है, जे कथी कथी हमरा इस शरीर के अंदर में है। आग कतः लागल, नहीं आग लागल इस शरीर के अंदर में। साहेब कबीर कहे, यह घट भीतर आग लगत है, धुआं न प्रगट होई। आग लागल है, धुआं नहीं प्रगट होता। जना अखनो जाड़ा है तो धुआं देख के है, तो भोरे भोरे हाफी करियो जोर से, देखियो मुंह में से यहाँ के धुआं निकलत नहीं। शरीर में टेम्परेचर है यहाँ के, अखनो सर्दी नहीं तो चेप देते आदमी, ठंडा के मर जाते। अखनो जाड़ा जे अबै छै, तो प्रकृति से बनल है शरीर, अखनो अहाँ के शरीर में टेम्परेचर हेते। आ जना पानी ढारबे देह पर, तो बुझाय जना धुआं निकले देह में से, कि नहीं बुझाय छै। तो साहेब कबीर कहे, यह घट भीतर आग लगत है, धुआं न प्रगट होई। इस शरीर के अंदर में आगो लागल है, जो धुआं नहीं प्रगट हुई। जना धुआं केना लग, आग तो लागल है, आ पाइनो है यहाँ के ओहिमे। पेशाब जे यहाँ के एक वृक्ष पर चाहे धरती पर एके जगह अहाँ जे 2 महीना 4 महीना 6 महीना पेशाब करबी, तो घास सरिया के कोनो गाछ नहीं जन्मत अहाँ के प्रिय श्रोता समाज। तेहन एहिमे टेम्परेचर है पेशाब में। जना देखबे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जाओ, पेशाब खाना जे बनल है, तो पक्का के जरा के फोड़ देने यहाँ के, देखबे यहाँ के एकदम खूरी खूरी भ जाए, कते ताकत है तो हमरे भीतर में पेशाब न, लेकिन पेशाब धरती पर अबते मात्र केहन भ जाए, जे कोनो गाछ वृक्ष मतलब अहाँ के ऊपर जन्मते नहीं, सरिया के घास नहीं जन्मत। यहाँ ये 6 महीना साल भर जे पेशाब खाना है ठिकिया के देखियो, तो कोनो पौधा हरियर देखाइए ओहिठाम, पक्का जड़ जाए है, तो पौधा केना देखात अहाँ के। तो यहाँ आग कोई लागल है, से चीज देखाई प्रिय श्रोता समाज। जखनी जे भीतर के जे चले, तो आब भगवान शंकर ई बात अहाँ सबके ते द्वारे फाइनल कर दी, जे बुझ जेबे जे मतलब हमर कथा के मतलब की होइ छै। ई दोसर जगह ने, ई सारा प्रकृति अपने घर के वस्तु अहाँ के देख लगी बनत, ओकरे नाम है अमर कथा। जे सारा शरीर के कथा सुनावे के लिए भगवान शंकर देव के देव महादेव पार्वती से शुरू भ गए, अहाँ कथा शुरू कर दिलके। अहाँ के एहि द्वारे कह दिली जे शंका भ जाए, जे कथा के मतलब होइ छै कि आई से फाइनल भ गेल, जे कथा के मतलब होइ छै जे अपने शरीर के पार्ट देखनाई, आ देखबे त गेला गाड़िया से जड़ से फुनगी तकरा बाहर निकलते प्रिय श्रोता समाज, शरीर से बाहर निकलते यहाँ के। तब इस शरीर जहां से आयल है तहां समय ते वह ठाम से, जे शरीर बाटे देख लेते बाहर से आयल है, बाहर के लगी प्राण जे है से कतु बाहर से आब के शरीर में घुसियाई कि नहीं, आ फिर इनमें से निकल जाए। प्राण के पाँख है, हंसा पाँख है हाथ के, उड़ के आयल आ फिर इनमें से उड़ जाती, नहीं कहे यहाँ के प्राण उड़ गए। तो वह आब कथा सुनू, तब अंतिम में फैसला जो होत प्रिय श्रोता समाज, तब जानकारी भए जे सत्य कथी होइ छै से। ठीक है, तो अब हम शुरू करी कथा भगवान शंकर जी से। महादेव जी पार्वती के कथा सुनाब रहा है प्रिय श्रोता समाज। जब शंकर भगवान के आंख बंद भ गई, पार्वती कथा सुना लगली। हाँ, पार्वती कह लगले, हाँ 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 हाँ, आप शंकर जी कथा कह रहे, हाँ हाँ कह रहे। शंकर जी के दिव्य बंद है, बुझ रहे, जे पार्वती जी सुन रही कथा। आधा पर जे कथा गेलिए भगवान शंकर के, मतलब तरवाल से जे छाती में जे एलिए कथा, सीना में जे एलिए, यहाँ के क्षीर सागर मान सरोवर ले जे पहुंचल ये कथा। क्षीर सागर मान सरोवर के मतलब है, ताहि द्वारे कहलिए प्रिय श्रोता समाज, शरीर के कथा हुई। इस शरीर में क्षीर सागर मान सरोवर कत, तो छाती में। आ क्षीर माने हो दूध,
सरोवर माने छे नदी, तो नदी के दूध के नदी जे दुनिया में कतो नहीं भेटत। छाती में सीना में जे यहाँ के क्षीर सागर मान सरोवर कंचन दीप है प्रिय सुराता समाज। भगवान शंकर क्षीर सागर मान सरोवर कंचन दीप में पहुंच गए, सीना में चले जे दूध के नदी। वही ठाम से जना बच्चा जे हम सब माँ के गर्भ में बने छे तो छाती में पहले दूध तैयारी भ जाए। आ विष्णु जे यहाँ के पालन में जे पड़ जाए, यहाँ के जो क्षीर सागर मान सरोवर में है, वो दूध द दे हमरा सबके। आ जन्म के हम सब जन्मित दूध पी के जिंदा भय छी, तो पिता हो यहाँ के विष्णु जे पालनहार है। तो क्षीर सागर मान सरोवर कंचन दीप में भगवान शंकर पहुंचे है। वही ठाम से भगली कथी प्रिय सुरता समाज, तो पार्वती जी के आंख भगले जे बंद तो कहीं नहीं रहे। आ कैला तो कथा जे सुनी तो कथा अपना पैर पर कही सुन के लिए प्रिय सुरता। अखनो देखबे यहाँ के भजन प्रवचन होइत रहत। आ जे आदमी जे खुट्टा लाइक टाट लाइक जे अंगैठ गेल तो ओकरा सपोर्ट भेट जाए, यहाँ के आराम से सुत जाता। वो कत नहीं सुन सकी सत्संग प्रवचन सुन सकता है। आ जे अपना पैर पर जे खड़ा रही आसन पर जे बैठबे तो जो जे आंख मुने लागत तो औंघा गेल कि धरफड़ा कर चेतना चल अभी आके फिर जाग जात। वो सुत नहीं सकती प्रिय सुरता समाज, अपने आसन पर बैठ कर नहीं सुत सकती। जखन के आंख झलप रहती तो गिरे लगते कि जाग जाती। आ जे सपोर्ट लाइक जे सुने है कथा तो ओकरा सुता जाते, नींद पकड़ लेते। यहाँ के आई वह काल पकड़ ले किनका, तो सती के प्रिय सुरता समाज। जब जे क्षीर सागर मान सरोवर में से जे पहुंच अगाड़ी जो उठा लगली भगवान शंकर महादेव जी कि सट सिन पार्वती जी के आंख बंद भ गए, यहाँ के नींद चले ले। वहां के एकर मुंह जे है से बंद भ गए। आ मुंह जखिन के जे पार्वती जी के बंद हो सती के, तो वही गाछ पर जे रहे डमरू बजा के जे भगे ने तो सुगा तो उड़ गए रहे, लेकिन अंडा जे रहे वही कथी में तो वही खोता में अंडा जे रह गए रहे। तो अंडा की कल के यहाँ के जखिन के पार वो अंडा यहाँ के अमर कथा पर धाय बच्चा बन लगले। यहाँ के जखिन के जो पार्वती जी के मुंह बंद हो तो ऊपर से वही वृक्ष पर से वो सुगा हाँ के पार्वती जरे जोड़ दिल के। यहाँ के पार्वती बंद भ गए चौपट। आ सुगा के अंडा जे रहे यहाँ के से बाज लगली। अब यहाँ के उठाम से हाहाकारी दिए लगले। आप देखियो प्रिय सुरता समाज, आई हम भगवान शंकर देवो के देव महादेव जी के जे जोड़ल कथा है, आई हम अहाँ के वो बताए रहल छी। अब ये लगले पार्वती जी हूँ करना बंद कर दिल के, सुगा लगले अंडा में से हूँ कर लगी, कारी देव लगले, यहाँ के सपोर्ट कर लगले। जब जे कथा जे समाप्त हो, जब लौटे यहाँ के महादेव जी समाधि में से आर से पार तक चल गए महादेव जी। आ कथा जब लौट गए, जब लौटे यहाँ के शरीर में से जागृत अवस्था में जब ही सुसुप्ति में से, तब पूछ रहे पार्वती जी के जे बजबे ही तो पार्वती जी नहीं बजले, जोर से बजले महादेव जी, तब पार्वती जी बजे। संदेह खा गई महादेव जी के, बुझ गए ओहो आई फिर हमर कथा बर्बाद भ गई, ये तो शायद सुत गई। पूछे ही सती से, है सती सुनू जे कथा जे हम कहली यहाँ के से सुनली कि नहीं। तो पार्वती जी कहल कि सती एकदम हजूर बिल्कुल सुनली अपने के कथा। कल की सुनाओ कत तक सुन लिया से रिपीट करो कथा के जे रिपीट कर ही पार्वती जी, तो क्षीर सागर मान सरोवर तक मात्रे जा सकली प्रिय सुरता समाज। जे छातिये पर अली तरवाला से अखनो बहुत दूर जाके एक रस्ते में यहाँ की चौपट भ गई। क्षीर सागर मान सरोवर से अगाड़ी जे नहीं बढ़े है, तो भगवान शंकर बुझ गए जाई कथा हमर फिर कते न कते बर्बाद भ गए, कते न कते कथा हमर फिर बर्बाद भ गए। भगवान शंकर कर ही कथिया वहां के संदेह इनका पूरा छा गए, मतलब बिल्कुल अचेत भ गए भगवान शंकर, जो बुझ गए जाए हमर कथा फिर बर्बाद। जब भगवान शंकर के जो संदेह बनले शरीर में महादेव जी के, तब फिर महादेव जी अपना डमरू के तैयारी कर धड़ाक से जे डमरू के जे मारे ही चोट कि फिर अहाँ के उड़ गए, यहाँ के ऊपर से सुगा उड़े ही फिर सरिया कर। बुझ गए शंकर जी जे यहाँ हमर कथा लगे। वही ठाम से भगवान शंकर के आक्रोश जे अले यहाँ के सुगा के मारा के लेल, वध करे के लेल अपन त्रिशूल पर चढ़ा के बांध के चला दिल कि जा मार के आओ, एकरा जान नहीं बाँच दिए कहीं, नहीं तो कथा फिर हमारे बर्बाद हो गए।
प्रिय श्रोता समाज। और अब ये तो अखन जाइए रहा है बान, अब तब ओकर कथा अगाड़ी जा दियो। अब ये सुनू पहले, जेनाहिते जे पार्वती जी जे अदेहे कथा, अब हाँ चित्र में चलू, जे फोटो चित्र जे बना कर, वो ही बड़ी ज्ञान के बात है प्रिय श्रोता समाज। चित्र से पता, आंख जे बंद डिबा गए, कहबे जे चित्र ओनाहिते देख लिया बस भ गई, तो कोनो मूल्यांकन नहीं होता। लेकिन ओकर विचार जे करबे हाँ, तो बड़ी भारी मूल्यांकन है अहाँ के। चित्रों के मूल्यांकन है, दाढ़ी केश चंदन माला कंठी जे लागल चित्र देखे छिए, बड़ी कीमत है प्रिय श्रोता समाज। आब तेनाहिते जे चित्र के अहाँ के पता लागल रहे, तो आई शंकर पुजारी सब कोई ज्ञानी भ गेल रही। लेकिन हम अहाँ तो लटकने छी घर में, पते नहीं लगे है। आधा जे देखबे यहाँ के भगवान शंकर के, आधा सती के जे फोटो जे देखे छी चित्र में घर में लगेने छी, नहीं लगेने छिए, आधा शंकर जी के आधा पार्वती जी के। पत्नी के अर्ध अंग मतलब आधा अंग के सिस्टम जे चल अले यहाँ के, वही ठाम से अली प्रिय श्रोता समाज। कत से तो शंकर और पार्वती जी लब से। जेहने जो अधे जे अमर कथा सुन सकल के, तेहने शंकर के शरीर में अधे समय सकल है पार्वती जी। देखे छी कि नहीं फोटो में, आधा नाक ल से मुंह ल से आधा आधा फाट, अर्धांगिनी नाम कह दिल के यहाँ के पत्नी के, अधे अंग के मालिक। कारण ये पंडित जी सब जो है कह देने अर्धांगिनी, आधा लड़का के आधा एम्हर। इस संस्कृत मंत्र में ही प्रिय श्रोता मिटाकू ही सब। विवाह नहीं करबी अब डकैती है, ये बात पे नीते बुझ ले। विवाह अहाँ के सफलता नहीं है, पाप है इनका हाथ से विवाह करना है, ये बात पे नीते बुझ लू। अर्धांगिनी कह रही है आधे वनहर आधा एनहर। पंडित जी तरफ पहले यह काम हो चले प्रिय श्रोता समाज। पहले नियोग प्रथा से विवाह हो चले, यह काम हो चले पहले। ये सभी भाषा मिले से, लेकिन से शंकर जी के ये अर्धांगिनी के अर्थ से नहीं हो, एनहर आधा वनहर, आधा पुजारी के आधा लड़का के। रात गमा का तब लड़का के समझावे छले। अब मंत्र अखिन को संस्कृत में यह पढ़ रहा प्रिय श्रोता समाज। विवाह में अर्धांगिनी सब बुझ गई से, आधा लड़का आधा हमर, पुजारी के आधा आधा का फाट। ई सिस्टम निरोग प्रथा में चले रखने ही सब पहिनका इतिहास है प्रिय श्रोता समाज। लेकिन ये न है यहाँ के, ये जो है अर्धांगिनी के मतलब लीजिए शंकर जी के आधे अंग में यहाँ के छाप सकल की पार्वती जी। यदि जे कथा सुन ली संपूर्ण, तो जहा शंकर आ सेहा हो भजती पार्वती जी, जहा महादेव जी आ सेहा भजती यहाँ के लगी, तो वो शरीर में समा जीती पूरा। लेकिन नहीं समा सकले, अधे समय ले जे द्वारे की वो आधा अमर कथा सुनल के भगवान शंकर जी के काश्मीर जम्मू काश्मीर में यहाँ के प्रिय श्रोता समाज। तो अर्धांगिनी नाम पड़ गए यहाँ के भगवान शंकर के पार्वती जी के, जे वह कारण से जे देखबे फोटो में आधा सती है आधा भगवान शंकर है, दोनों नहीं समा सकले। कारण भगली वह जहा शंकर से पार्वती जी सती नहीं बन सकले प्रिय श्रोता समाज। कथा जे रहे उनकर से बर्बाद भगले, यहाँ के नहीं सुन सकल के है ये प्रिय श्रोता समाज। केना अहाँ के शरीर अमर हुई है, कथी से हुई है, अमर कथा के द्वारा। आ देखियो अहाँ के कथा लकर आ पूरा शरीर के अंग जो है यहाँ के प्रवेश नहीं कर सकल की पार्वती जी, तक कथी रह गई वो अर्धांगिनी। अर्धे अंग भेले यहाँ के समा गए शंकर जी से, पूरा नहीं जा सकले यहाँ के, आधे अंग में समा गए। तही द्वारे तहिए से महिला पत्नी पति के अर्धांगिनी नाम से जो लोग जीना लगले, जो आधे अंग के मालिक छे, तो नहीं कह दे छियै बैठ बह देना का, तो आधे अंग के मालिक अर्धांगिनी नाम है शंकर और पार्वती जी लसी। सही सत्य तथ्य में यह अवही प्रिय श्रोता। ये जे पंडित वाला जे अवही विवाह के अर्धांगिनी निरोग प्रथा वाला, ये यहाँ के अपन इनकर जीवन जुका। अहू में हमरा के विवाह इनका हाथ से करना बहुत भारी पाप है, बहुत भारी पाप। धर्म नाम के कतो पता नहीं, जे मंत्र जे पढ़ाई विवाह में बहुत खतरनाक है प्रिय श्रोता समाज। संस्कृत में ये सभी अलग सिस्टम जीत देने, लेकिन भगवान शंकर और पार्वती वाला सिस्टम जे तो आधे सुन सकल। कथी भेली प्रिय श्रोता समाज, वही भगवान शंकर के कथन के हिसाब से ये दोहा बनल है प्रिय श्रोता समाज।
जे नारी के वैश में परहु गोसाई आ नाचत है मटकर के नाही। जे सती के बस में पड़ गेली भगवान शंकर, भेले कथी कथा बर्बाद भ गेलै, कथा बर्बाद भ गेलै। ई अमर कथा जे बर्बाद होइ प्रिय श्रोता समाज, तो जे अमर जे रही तेकरो अहाँ के शरीर में आबऽ पड़ते अहाँ के, आदि जे बर्बाद भ गेलै तब। आई कबीर पंथ में जे चौका परमाना द क आ कथा जे मतलब समाधि के जे सुनबे है, वह समाधि के ज्ञान होबक चाही प्रिय श्रोता माँ, वो चीज होबक चाही। हबे नहीं करते तो सुनेते कथी, सीधे चौका परमाना दिलक, मोटरी बेड़िया बिस्तारा लक भाई गेल, फार पार भ गेल। सीधे दाल दिया, चाउर दिया और दिया पैसा, आ कान दोनों फूक दिया, कथी कहै छै ओकरा, सरहा हो बाकी भैंसा, बस बुढ़िया बिस्तारा लक फरार भ गेल। लेकिन से नहीं हो प्रिय श्रोता समाज। अमर कथा के मतलब है अहाँ के जे बातचीत जे सत्संग जका जे जोड़ के जे करबे, तब ई देह छोड़ देह में फेर नहीं समयते प्रिय श्रोता समाज। हर प्राणी की आवश्यकता है। यदि यहाँ के श्मशान और जन्म से छुटकारा हुआ कहते यह उपाय है अमर कथा। अही दुआरे यहाँ के गुरु और शिष्य के तुलना जो है भारी, यह चीज नहीं तो कई लागी गुरु है आदमी आ शिष्यो है आदमी, कौन जरूरी होते भारी भार कम हुआ के। लेकिन गुरु के महिमा जे देल गेल छै इतना भारी, यह चीज है प्रिय श्रोता समाज। जे गुरु के द्वारा शिष्य में समा जाए तो वो चाहे कर सको नहीं हो, कुछ बनो कि नहीं बनो, यूज कर सको कि नहीं कर सको, लेकिन ये देह से छूटते से बात के परमानेंटी कर दी है यहाँ के अमर कथा। जे हिस्सा पटा रहे वह हिस्सा पटा रहे प्रिय श्रोता समाज। आब हम कनी अगाड़ी का पत्था के जो देख बात ही बुझ गए। पार्वती जी फैल भेले, अमर कथा कथी है, अर्धांगिनी में अध्यंग में भेले, ऐसे तो अहाँ के फाइनल बुझा गेल होत। आब ऐसे कनी हम देखियो, आब अहाँ के यह जे मतलब अहाँ के जे दौड़ते अगाड़ी हम दो कथा के प्रेंट्री का कष्ट सुना दे। यह जे बनते अहाँ के, तो यह जे उड़ते में से सुगा, यह सुगा से सुखदेव मुनि नाम धरा लेते प्रिय श्रोता। सुखदेव मुनि बन कहती, आदमी बन जाती सुगा, एक गर्भ में जाकर समा जाती, महिला के गर्भ में पैस जाती सुगा त्रिशूल के डर से। अब वह बच्चा बनते तो नाम होती सुखदेव मुनि। अब वह सुखदेव मुनि धीरे धीरे अगाड़ी में बढ़ कर सुखदेव कबीर, 4टा कबीर में एकटा कबीर अभी सुखदेव कबीर, 4टा कबीर में एकटा अभी सुखदेव कबीर नाम से। यह सुखदेव कबीर कबीर के साथ में काशी में टकराव में चल जाते हैं कि सुगा से भेल सुखदेव। आ यह सुखदेव जे बनती बच्चा नमहर भका तो बड़ी भारी विद्वान होते, आ ये टकरा जाते अब अहाँ के कबीर के जरे काशी में टकराते तो हाथ पांव कटा कर जाते सुखदेव कबीर काशी में, कि नहीं। हाथ पांव जे कटा कर जाते, हम अकेला गई विशेष जे कहब तो आज शंकर के कथा हम एठाम से तोड़ लागल छी। काल के विषय फिर अहाँ के शुक्र है यहाँ के तो चल जा, शनि से फिर कथा समाप्त होते। ता द्वारे अही से बुझ लू जी यह बच्चा जे सुगा जे उड़ल ये त्रिशूल जे रेबारित जते तो ये बन जाते यहाँ के एक औरत के मुंह में पचती है, सुग बच्चा बन जाती गर्भ में, तब त्रिशूल घूम कर चल अभी यहाँ के शंकर हार खा जाही, भगवान शंकर मारा नहीं सके ओकरा किला। तो अमर कथा से अमर भेली तो केना मार देती शंकर, ते द्वारे फैल भ जाए। अब वह बच्चा जे जन्मते तो सुगा से सुखदेव मुनि होती यहाँ के, आ सुखदेव मुनि होती वो तो नाम धरा लेती, मतलब अहाँ के अगाड़ी आब के सुखदेव मुनि नाम से होती वो लड़का। आ वो की करती यहाँ के तो वह सुखदेव मुनि से हटा कर सुखदेव कबीर नाम धरा कर काशी में जो पहुंचे तो कबीर जे है तखन काशी में ई तखुनके के कथा है प्रिय श्रोता समाज। जब काशी में जे पहुंचे ही के तो सुखदेव कबीर आ जेमहर जेमहर जे कबीर जाए गांव में तो सत्संग सुनबे लोग के, यानी जनता के, जे चोरी नहीं करू, बेईमानी नहीं करू, बढ़िया करू, मांस नहीं खाओ, दारू नहीं पीऊ, गांजा नहीं पीऊ, सिगरेट नहीं पीऊ, बेविचार नहीं करू। कबीर यहाँ के घूम घूम के काशी में यह चीज प्रचार कलखिन। आ जई बाटे गली बाटे कबीर प्रचार कर जाए तई बाटे पछा पछाई सुखदेव मुनि कबीर, इहो मतलब अहाँ के जनता जे पूछे जे अहाँ के नाम है तो सुखदेव कबीर। आ एगो कबीर कहे जाए चोरी नहीं करू, ई पछा पछा जाए जे चोरी करू 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 चोरी, बदमाशी करू, माछ दारू खाओ, यहाँ के ज्ञान दिए लगे।
तो जनता नहीं भाई दोबारा में एक कबीर कही दारू नहीं पीऊ, एक कबीर कही पीऊ। ई कह लगली कैला सुखदेव कबीर प्रिय श्रोता समाज। इनका मालूम रहे सुखदेव मुनि के जे काशी में जे मरते तेकरा मुक्ति पा जाती गंगा में, आ जे मगहर जे मरते तो ओकरा नरक होते यहाँ के। ई बात रहे सुखदेव मुनि के मालूम। जे शरीर जे मगहर में छोड़ते तो वो नरक में चल जाते, आ काशी में जे शरीर छोड़ते तेकरा स्वर्ग में चल जाते। तो सुखदेव कबीर के मन में लग रहा कि सुखदेव मुनि जे हमरा आब जे अंतिम समय हो तो हाथ पैर रहता ना मगहर में चल जाए, हाथे पैर नहीं रह हम पाप कर ली छी, खूब का पाप कर ली छी, आ काशी में जाकर करवट द देवे। करौछ दे दे छले पहले प्रिय श्रोता समाज काशी में। तो करौछ के मतलब है कि हत्या हो छले यहाँ के ओठाम। बुढ़िया बाप मतारी जे भगल तो काशी करवट दिया दिल। काशी करवट के मतलब है कि हत्या, मतलब मारे छले यहाँ के पंडित जी, कटे छले यहाँ के अथी आरा पर चढ़ा कर। बाप मतारी के जे भारी भगल तो ल जाकर काशी में करवट दिया आयल। आ ई छले प्रथा अहाँ के इनका सबके। आ काशी में अहाँ के आरा पर चढ़ा के गर्दन एक तरफ आ शरीर एक तरफ कर दे छले। करवट दिया के मतलब है खत्म। तक पहले करौछ हो छले काशी में। तो ई प्रथा जे रहे तो इहो बुझल कि सुखदेव मुनि जे हम पाप कर ली छी, काशी में जाकर करवट द देवे, हमरो मोक्ष तो भइए जात। वह सिस्टम के सोच कर सुखदेव मुनि सुखदेव कबीर नाम धरा का कबीर के साथ में जुझ गए। अब जे बाटे कबीर कहे चोरी बदमाशी नहीं करे जाओ, जनता के शिक्षा दे जाए तेखन बिगाड़ चल जाए पछा पछा। आ लोग पूछे तो कबीरे कहे हो, जनता अंडोल में भ गई। अंतिम समय तक जे भेले ती बहुत पछाड़ी जे कल के सुखदेव मुनि सुखदेव कबीर नाम धरा का काशी में, तब साहेब कबीर के विचार संभावना जे भेले अदि जे आब जे ई सुखदेव मुनि जे सुखदेव कबीर नाम धरा के जे जनता के बिगाड़ रहे, आ इनका मन में है जे हम काशी में मरब करवट देवे तो हमरा स्वर्ग हैत, आ मगहर में मरब तो नरक में जाब। आई एकरा मन के बात पूरा करे पड़ते। अंतिम समय पाप कर सुखदेव मुनि कल के कथी सुखदेव कबीर नाम धरा कर आ ओहने घूम घूम के जनता के बिगाड़ दिल के पूरे काशी में। आ बिगाड़ का तब की कल के यहाँ के हाथ पैर कटा के गंगा किनार पर जाकर करवट द दिल के जब हम दुनिया से चल जाए। अटा पाप तो करबे कैली, लेकिन अब हमरा दुनिया से चल जाके कही लागी तो कहीं जे हम मगहर में चल गेली तब तो जुलूम बात भ जात। हमर मगहर में गेला के बाद जे जुलूम भ जात हमरा से नहीं तो हम आब ये काशी में मर जाए। सुखदेव कबीर कल के कथी यहाँ के तो हाथ पैर कटा का पंचमुखी गंगा पर जाकर धरना द दिल, मतलब रुक गए। अब ये हमरा मर के हवे, आइए मर जा तो मुक्ति तो पाइए ले, पाप तो करबो के लिए, लेकिन अब सब पाप हमारे ये काशी में मरला से हमारे सब धुआ जात। पहले चांस रहे प्रिय श्रोता समाज, भरम में जे रहे यहाँ जनता पड़ल बहुत भारी में, काशी के लोग रहे पड़ल यहाँ के, काशी के प्रसिद्ध आ मगहर के नरक। ये पंडित पुजारी के हिसाब से जनता की बहुत भारी भरम देने रहे। अही भरम के चीरा के लेल कबीर आब अखन जे प्रसंग जोड़ल है से आज पता लागत प्रिय श्रोता समाज जी पंडा पुजारी के सिस्टम की या कबीर के सिस्टम की। ई सुखदेव कबीर जरे जे युद्ध भ गए, हाथ पैर कटा के जे सुखदेव कबीर जे करवट द दिल के काशी में करोछ द दिल के, तब कल के अब अहाँ के साहेब कबीर एकटा पंडित जी के भेष बना लेल कि पंडिते वाला धोती कुर्ता पहन का एक बेंत हाथ में लगा आ एक घोड़ा की कल के यहाँ के तुरंत घोड़ा कपट के घोड़ा तो सवार भका चल गए सुखदेव कबीर के अगाड़ी में। आ घोड़ा के कहने रहे कथी कबीर तब पछाड़ी नंगरी में रहे लगाम लगा देने, कथी में मुंह में लगती कि नंगरी में, लेकिन कबीर लगा दिल कि नंगरी में लगाम। आ नंगरिये में यहाँ मुंह कर लेल के, आ मुंह में यहाँ मुंह होबक चाहिए ना, लेकिन नंगरिये में यहाँ मुंह कर लेल के नंगरी में घोड़ा के लगाम लगा कर आ सुखदेव कबीर ल पहुंच गए। आ यही करवट देने जे हम मरब अही हमरा स्वर्ग हैत। आ सुखदेव कबीर ल पहुंच कर आ कबीर करे कथी लगाम घोड़ा के नंगरी में पूंछ में लगा दिल के, नंगरी में आ लगा कर सुखदेव कबीर के वही का से वही कात, वही का से वही कात घोड़ा के टिक टिक में। ई बात सुखदेव कबीर जे मरत रहे जखनू तखनू में यहाँ के कर नजर पड़ गई घोड़ा पर आई पंडित जी पर। ई तो बुझल के पंडित जी यहाँ के सुखदेव कबीर। ई सुखदेव कबीर के मुंह बजे, हाथ पैर तो कटा गए है, मुंह बजे ये घोड़ा वाला सुनो
घोड़ा लावे था के लगी तहन तना बड रहे यहाँ के सुखदेव कबीर जे रहे खटकर्मी रहे पीढ़ी सुराता समाज, बहुत खटकर्मी रहे यहाँ की, अनट बात एक सहाय नहीं यहाँ के, तुरंत विवाद कर यहाँ के, विवादी तो बड रहे सुखदेव मुनि। सुखदेव कबीर नाम धक्का देखियो कबीर जरे जुधल है। जब दो चार पलटा जे घोड़ा के जे दे साहेब कबीर तो कल के लाओ घोड़ा मर, घोड़ा के जब जे इशारा दे यहाँ के सुखदेव कबीर, तब कबीर जे ओरिजिनल कपट वाला घोड़ा बनेने तकरा लल के सुखदेव कबीर के नजदीक में कल की जी सरकार कहल जाओ, कल की उतर घोड़ा पसे, उतर उतर, तो घोड़ा पसे उतर ले, सुखदेव कबीर के लग में गेले तो सुखदेव कबीर कह रहे पंडित जी के, आई तो पंडित जी के रूप में ही इनका कह रहे जे घोड़ा कहियो खानदान में चढ़ल छे कि नहीं, ई कबीर के कह रहे प्रिय सुराता समाज, ई डुप्लीकेट कबीर सुखदेव कबीर कह रहे है जे ए पंडित जी के जे कहियो घोड़ा पर चढ़लो खानदान तकले में कोई कि नहीं, कल की नहीं, तब कबीर कह रहे सुखदेव मुनि कबीर से कि नहीं सरकार कहियो हमरा खानदान में घोड़ा आँख नहीं देखने छली कोई, जजमेनका में गेल छलिए भटाक सिंह एक जजमान द दिल के दक्षिणा में, अभी घोड़ा हमरा पते नहीं है घोड़ा के केना चढ़ती, ते द्वारे हमर बाप दादा खानदान में कोई घोड़ा नहीं चढ़ल, आई जजमेनका में भेट गेलिए घोड़ा, पता नहीं हमरा जी घोड़ा के केना के चलेबी से, ते द्वारे हम घोड़ा के चलाबे छी अथी कहने छी, तो करके उतर घोड़ा पसे, कल की नहीं हो कहियो देखने छी तो कम से कम पूछा वाला आदमी से सीख लिए चाहे नहीं जो घोड़ा केना चढ़े है, कल की नहीं सरकार से है ज्ञान नहीं छल, कल की उतर घोड़ा पसे, उतर ले कबीर घोड़ा पसे आये, कल की ले एक काम कर, हमरा तो उठा तो धरती पर से हाथ पैर तो हमारे कटल है, उठा के घोड़ा पर बैठा, जहा जहा कही सुखदेव कबीर सहा सहा कबीर करे प्रिय सुराता समाज, अपन में कोनो बात नहीं फेंटे, कल के लिए उठा तो वही धरती पर से हाथ पैर तक कटा लेने रही, धरती पर से कल की उठा तो उठल की, कल की हमरा घोड़ा के पीठ पर बैठा दे, तो घोड़ा के पीठ पर बैठा दिल के यहाँ के सुखदेव कबीर के, सुखदेव कबीर के घोड़ा के पीठ पर बैठा दिल के, तब सुखदेव कबीर कही जे नांगेर में से घोड़ा के लगाम निकाल, तो निकालल के, कल के आई मुंह में लगा, सुखदेव कबीर के मुंह दिसन के बैठा दिल, कल के हमरा एनी में बैठा, एनी में बैठा दिल के, तो कल के लिए घोड़ा के मुंह में लगाम लगा, तो घोड़ा के मुंह में लगाम लगे, आ घोड़ा के जे मुंह में लगाम लगा दिल के, तब कल की जे गर्दने रहे नहीं ओकरा हाथ पैर तो नहीं रहे, कल के लिए हमरा लगाम के गर्दन में घुसिया, तो लगाम के गर्दन में घुसिया दिल के, जब जे सारा तैयारी भ गई जो सही घोड़ा पर सुखदेव कबीर, तब सुखदेव कबीर कही रहे पंडित जी के, ब्राह्मण पंडित जी अई तरीका से सही से घोड़ा पर सवार हुई है, आ भेले घोड़ा पर चढ़ना है, आ तो नंगरी में लगा दे छी, पूंछ में लगा, मुंह वही कथा से कर लेने चाहिए, केना तोहर घोड़ा सही से ठीक होता, अई प्रकार से बैठे सीख लेना है, साहेब कबीर के रहे पंडित जी जे जी जी सरकार सीख ले लिया, घोड़ा के कदल के इशारा उड़, घोड़ा सुखदेव कबीर के लेन ही आ वहां के उड़ गए, जखने घोड़ा जे उड़ले तो घोड़ा के तरह कपट के घोड़ा के तरह यहाँ के ल जाकर मगहर में पटक के घोड़ा उड़ले, आ ल जाकर की कल के यहाँ के सुखदेव कबीर के मगहर में ल जाकर पटका मारल के, यहाँ के जे रहे नरक जा वाला, तत ला जाकर पटक जे दिल के, आ जब सुखदेव कबीर जे गिरे यहाँ के मगहर के धरती पर, तब कथी होती पीछे सुरता समाज, मन के बात खत्म रहले, मन के बात सुखदेव कबीर के, अब जखन के जे पता लग गया हमरा मगहर में गिर पड़ली, तब सुखदेव कबीर एक दोहा लिखे ही प्रिय सुरता समाज बैठा, जे बहुत से कबीर ग्रंथ में घुर रहा, कबीर पंथियों ई बात नहीं बुझ सकने है, महात्मा सब बुझ गए कबीरों के ही माया ठेक लेने, माँ काशी से लगा मगहर में पटेक दिल की, बहुत की में से कबीर पंथों के महात्मा अगुआ बैरागी बहुत ही जे धोखा में पड़ गए, जे कबीरों के माया ठेक लेल की, बोलू मगहर से ला जाकर काशी से मगहर में पटेक दिल की, लेकिन नहीं प्रिय सुरता समाज, आप ये सुखदेव कबीर के दोहा है, आग्रह करब कबीर पंथ से भी, जते ग्रंथ शास्त्र जे पढ़े छी तो अर्थ के अनर्थ में नहीं जाब, जे दिमाग जे रहिए खुश करो, अब बढ़िया से कनी ज्ञानी बनू तब पढ़ सकबे ग्रंथ पुस्तक, ये सुखदेव कबीर के दोहा है प्रिय सुराता समाज, कौन दोहा है, तो सुखदेव कबीर दोहा लिखे, जागल रहा संतो बिलाई मारे छो मटकी, आ एक बेर हमरो पर झपटी तक काशी से लकर मगहर में पटकी, जागल रहा संतो बिलाई मारे छो मटकी, आ एक बेर
हमरो काशी से लकर मगहर में झपटी, मतलब काशी से लकर मगहर जागल रहिया संतो बिलाई मारी छो मटकी, आ एक बेर हमरो पर झपटी तो काशी से लकर मगहर में पटकी। सुखदेव कबीर के दोहा है प्रिय श्रोता समाज, आ आहा कहत कहत में समय हमर समाप्त भ गेल। एहि दुआरे हम अहाँके जोड़ने छलियै। तऽ आइ कह के मतलब छल जे सत कथी होइ छै से बात के जानकारी महादेव जी से भेटल बा। आ ई सत जे कैला चाही जानवरों के, से जानवरों मन के शरीर जे पड़ गेलै अहाँके कथी में, तो जानवर में से परितन भऽ के मनुष्य वाला शरीर भेट गेलै। ई अमर कथा के कर्माती प्रिय श्रोता समाज, बन रहू रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज पर, जे अपने सब कतौ नहीं जाओ, सुनित रहू। ई विषय काल्हि हो जोड़ते आ शनिवार से समाप्त होती, ते द्वारे काल्हि के विषय यहाँ के कंप्लीट भ जाती। ते पर हम आग्रह करे आ कहब अपने सब जे बनल रहू श्रोता समाज से आग्रह करब, रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज पर कतौ नहीं जाओ। सतनाम साहेब बंदगी दंडवत प्रणाम नमस्कार। सुनते रहे रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज पर, सत बराबर तप नहीं कार्यक्रम साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।